के डेट में बिहार में 35 सालों से अदर पार्टी की राजनीति चल रही है। तमाम सत्ता पे बैठे हुए लोग तमाम वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, 10 लाख 20 लाख नौकरी देने के, लेकिन उसमें से कुछ वादे पूरे नहीं होते। लेकिन आज के डेट में जो चिराग पासवान जी हैं उन युवाओं का चहेता बनने जा रहे हैं। पूरा जो आज के युवा है सिर्फ चिराग तो मेरे चिराग पासवान के एक बार तो मौका दीजिए, 24-25 में उनको देखिए और इसके बाद 5 साल का मौका दीजिए। देखिए चिराग चाहते हैं हम ही, मेरा ही लेबर आगे जाके आपकी इंडस्ट्री चलाती है, मेरे स्टूडेंट जाके आपके इंस्टीट्यूट में भाग लेते हैं, तो हम कैसे पीछे हैं? हम तो आगे हैं। हमें क्यों उपहास की दृष्टि से देखा जाता है? तो यही उनका। लेकिन अधिकतर जो जनसंख्या बिहार में लोगों के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन प्रतिभा कहीं ना कहीं छुपा जा रहा है। तो इस पे लेकर क्या कहिएगा? सरकार में कमी है कि युवाओं में कमी है? देखिए, जो शिक्षा का बात आप बोले हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं। हमारे यहाँ लोजपा पार्टी का आज समीक्षा पार्टी की समीक्षा बैठक है, लेकिन मेन है इसका कि अभी सदस्यता अभियान चलने जा रहा है प्रत्येक प्रखंड में, जिला में, राज्य में। तो उसके लिए सबसे पहले जागरूकता की जरूरत है। लोगों की पार्टी की अपनी जो कार्यशैली है, क्या क्या मेरा उद्देश्य है, कहाँ कहाँ तक लोगों की जो कमी है उसको अपनी ओर लोगों को बताना। और चिराग मेन है कि चिराग जी जो मिशन लेके चले हैं, आपके नेता के द्वारा एक ऐसी बताया गया है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उससे क्या कुछ उनका मेन ये लोगो है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। चूँकि आप देख रहे हैं आज के युवा इस चीज़ को बहुत झेल रहे हैं। पहले के लोग खेतीबाड़ी करते थे, गांव में रहते थे, तो उनको फील नहीं होता था कि प्रदेश में जाने पर हमें क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। लेकिन आज के युवा कुछ करना चाह रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, तो घर से निकल के बाहर जा रहे हैं। और हमारे युवा जब बाहर पढ़ने के लिए जब निकलते हैं, तो वहीं से उनकी संगठन की, उनकी जो संघर्ष की जो है वो बुनियाद शुरू हो जाती है। ट्रेन में ही पहले तो झेलना पड़ता है। वहाँ अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के लोग उनको अजीब दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये बिहारी आ गए। अरे बिहारी में क्या नहीं है? हम सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे बिहार से हो रहे हैं जी। आपके यहाँ, आपके प्रदेश में जाके मेरा ज्यादा जितना हमारे लेबर नहीं रहे, हमारे स्टूडेंट नहीं रहे, आपका इंडस्ट्री नहीं चलेगा, आपका संस्था इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। फिर हमको क्यों है दृष्टि से देखते हैं? हमको तो आप समझिए सोने की चिड़िया। फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे भी तो संकल्प लेनी है। तो इतने सारे सरकार आए गए, किन्हीं को नहीं ये हुआ कि हम बिहारियों को क्यों इस तरह की तिरस्कार झेलनी पड़ती है, जब हम ही, मेरा ही लेबर आगे जाके आपकी इंडस्ट्री चलाती है, मेरे स्टूडेंट जाके आपके इंस्टीट्यूट में भाग लेते हैं, तो हम कैसे पीछे हैं? हम तो आगे हैं। हमें क्यों उपहास की दृष्टि से देखा जाता है? तो यही उनका एक वो हुआ। देखते देखते चिराग जी ने कहे कि नहीं, आज की युवा को जरूरत है कि हम बोले, शान से बोले कि हाँ हम बिहारी हैं, शान से बोले हाँ हम बिहारी हैं। चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। आप एक बार तो बना के देखिए, हमारी जनता एक बार तो उनको समय दे। और 17-18 साल नीतीश कुमार को दे दिए हैं। आप आए होंगे तो आप कैसे फेस करके आए होंगे? 17 साल में वो क्या किए हैं यहाँ की विकास, एकमा के क्या विकास हुई है? तो मेरे चिराग पासवान के एक बार तो मौका दीजिए, 24-25 में उनको देखिए और इसके बाद 5 साल का मौका दीजिए। देखिए चिराग चाहते हैं कि बिहार की विकास हो और वो युग पुरुष साबित होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। आज के डेट में बिहार में 35 सालों से अदर पार्टी की राजनीति चल रही है। तमाम सत्ता पे बैठे हुए लोग तमाम वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, 10 लाख 20 लाख नौकरी देने के, लेकिन उसमें से कुछ वादे पूरे नहीं होते। लेकिन आज के डेट में जो चिराग पासवान जी हैं उन युवाओं का चहेता बनने जा रहे हैं। पूरा जो आज के युवा है सिर्फ चिराग पासवान बिहार में चाहता है। इस पे लेकर क्या कहिएगा? देखिए, अभी आपने कहा कि 35 सालों से सरकार रहा राजद का और जदयू का, बिल्कुल ठीक ना। विकास नहीं हुआ। विकास इसलिए नहीं हुआ, उनकी सोच ही नहीं है विकास करने की।
उनकी सोच सिर्फ यही है कि सरकार कैसा बचा रहे, हमारी कुर्सी कैसी बची रहे और लोगों को अनपढ़ कैसे रखे। जो लोग पढ़ जाएगा लिख लेगा तो ज़्यादा समझदार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो उनकी बिल्कुल अधिकार के लिए बात करेगा। हाँ, अधिकार अपना मांगेगा। और हमारे नेता में एक सोच है और बिहार को आगे बढ़ाने का एक जुनून है। अभी आप देखते होंगे कि बिहार में इतने नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, युवा नेता भी हैं। बिल्कुल। और उन युवा नेता में हमारा जो नेता है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्या है, वो जितने दिन बिहार रहते हैं, हमें तो एक दिन भी नहीं देखा कि पटना कार्यालय पर रहते हो, कहीं मौज मस्ती करते जाते हो। हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिला में उनका कार्यक्रम रहता है। किसी का देहांत हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो हर दुख में हर सुख में हमारे नेता जाते हैं। और हमारे नेता का सोच है, एक विजन है और निश्चित हमें भरोसा है, नहीं पूरा यकीन भी है कि हमारे नेता 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को एक रोजगार का हब बनाएंगे। जो हमारे बिहारी यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने, वो नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आजकल बिहार में कहे तो शिक्षा पूरे भारत में सबसे कम स्तर का जो है बिहार में शिक्षा है, लेकिन अधिकतर जो जनसंख्या बिहार में लोगों के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन प्रतिभा कहीं ना कहीं छुपा जा रहा है। तो इस पे लेकर क्या कहिएगा, सरकार में कमी है कि युवाओं में कमी है? देखिए, जो शिक्षा का बात आप बोले हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं। हमारे यहाँ का जो माननीय जो कुर्सी कुमार जी का जो सरकार है, उसका सिस्टम पूरा बिल्कुल फेल है। वो अपने सिस्टम क्या बनाएंगे जब वो अपने कुर्सी के लालच में पड़े हुए हैं, वो अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़े हैं, तो सिस्टम क्या बचा पाएंगे जब खुद अपना सिस्टम ठीक नहीं है। तो हमारे बिहार का जो भी युवा है, हम लोग नौजवान जितने भी हैं, सब लोग का भविष्य चौपट होना ही है। इसीलिए हम लोग पूरा के पूरा प्रयास में लगे हैं कि हम लोग का बेदाग जो छवि है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का, हम लोग उसी में लगे हैं कि भाई संगठन हम लोग का जितना जल्दी मजबूत हो जाए। अभी 24 का चुनाव आने वाला है, अभी 24 में हम लोग लड़ेंगे पूरा एकदम बड़ियार से लड़ेंगे। इसके बाद में हम लोग 25 में हम लोग का विजन भी है, टारगेट भी है, युवा चेहरा हैं, बेदाग हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है, हम लोग उसी में लगे हैं कि चिराग पासवान जी हमारे मुख्यमंत्री बने। 25 में मुख्यमंत्री जब बनेंगे तभी विकास होगा या हम लोग का शिक्षा सुधरेगा। इस सरकार में तो संभव ही नहीं है, इसमें बात क्या करना है। हम लोग तो मान लें कि यहाँ गांव के रहने वाले हैं, एक गांव के बारे में जानते हैं। ये जब सिस्टम में ठीक नहीं है तो शिक्षा क्या सुधरेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।